चलो हाँ, बाकी आपने सबको जो आया। मेथड बताया था ना वही मेथड किया हुआ। हाँ वही मेथड से करना था, सही है। चलो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन लिखना है। बताओ कोई न्यू स्टूडेंट है, बोलो। सबके पास क्वेश्चन है ना? चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। देखो, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को क्या अज्यूम करेंगे? 100। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। और लॉस हो रहा है 10% का, तो 100 का 10% कितना होगा? 10। लेकिन लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 90। 90 हो जाएगा, ठीक है। हैड ही परचेस्ड इट फॉर 10% मोर, अगर उसने परचेज किया होता 10% से ज्यादा, मतलब 100 का 10% 10 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 110। तो ये जो वैल्यू होगा वो किसका होगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होगा 110। 110 मतलब 10 से ज्यादा परचेज किया होता, तो कॉस्ट प्राइस होगा 110। and sold it for ₹20 less, he would have lost 20%। मतलब उसको लॉस हुआ होता 20% का, तो 20% इसका नहीं आएगा, 20% इसका आएगा। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 110 का 20%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11 into 2 हो जाएगा 22। ये है हमारा लॉस। तो 22 का लॉस हो रहा है और कॉस्ट प्राइस है 110, तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? 110 माइनस 22, मतलब 88 हो जाएगा इसका वैल्यू। सेलिंग प्राइस हो गया 88। और उन्होंने जो डिफरेंस दिया है यहाँ पे, इन दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है ₹20, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 एंड 88 का, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। और क्या पूछा है? ओरिजिनल तो हमारा 100 ही था, तो आप वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ट्वेंटी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 10, 1000 हो जाएगा। ₹1000 होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। सेम मेथड से करना पड़ेगा। चलो किसी को डाउट है? बोलो। नो मैम। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो ना। क्वेश्चन आपके पास नहीं है? नहीं है मैम। अच्छा चलो मैं बोल देती हूँ, आप लिख लो। हाँ मैम। A man sold an article. A man sold an article at 10% loss. Had he purchased it
had he purchased it for 10% more, मैम लॉस के बाद रिपीट करना थोड़ा। क्या 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 बोल रहे हो? 10% लॉस के बाद बताना। Had he purchased it for 10% more, M-O-R-E, more, and sold it for rupees 20 less, rupees 20 less, L-E-S-S, he would have lost, शायद बादल ने क्वेश्चन लिख दिया है, चलो लिख लो आप वहां से, ठीक है? हेलो मैम। हाँ बोलो गायत्री। मैम सुनिए ना, अभी है ना IBPS RRB का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें कौन से टॉपिक इंक्लूड होने वाले हैं मैथ्स के? टॉपिक सब होगा, टॉपिक ऐसा कोई नहीं है कि ये एग्जाम के लिए नहीं आएगा, हर एक टॉपिक आएगा आपका, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी प्रीलिम्स के लिए भी सब आएगा? हाँ, प्रीलिम्स में भी सब आता है, मेंस में भी सब आता है, बस ये फर्क है कि लेवल अप हो जाता है, लेकिन पोर्शन तो सभी होता है दोनों में। मैम मेरा बस इतना थोड़ा पोर्शन मेन। हुआ नहीं है। अच्छा, आपको कितना टाइम हुआ है? मैंने इसी मंथ में ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने भरा है फॉर्म? हाँ, पहले फॉर्म भरा फिर ज्वाइनिंग किया क्लास में। अच्छा, पहले फॉर्म भर दिया उसके बाद ज्वाइनिंग हाँ। किया है। वाह, फास्ट प्रोसेस है आपका। नहीं पता नहीं था 1 महीने में एग्जाम आएगी, मुझे लगा 2 से 3 मंथ का तो एटलीस्ट टाइम मिलेगा। नहीं, उतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, कभी एक निकला महीने। है IBPS का फॉर्म? आरआरबी आईबीपीएस का अभी तक नहीं निकला है, आरआरबी का निकला है, आईबीपीएस आरआरबी, क्लर्क का नहीं आया अभी तक। आरआरबी हमारा जो रीजनल रूरल बैंक है उसका आया है, तो आप ठीक है ना गायत्री, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भरा है फॉर्म तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक बार देख लो। अभी एग्जाम देने के लिए नहीं जाओ, आप एग्जाम देखने के लिए जाओ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आप देखने के लिए जाओ, ठीक है? एग्जाम देने के लिए अभी पोर्शन कवर नहीं हुआ है तो कैसे दे पाओगे आप? बस देख लो कि कैसे टाइप के होते हैं, या तो माहौल कैसा होता है, सब वो देखने के लिए जाओ, ठीक है गायत्री? ओके मैम, बट ये कैसे ऑनलाइन होने वाला है या हमें विजिट करना होता है वहीं पे? विजिट करना होता है लेकिन ऑनलाइन होता है, ऐसे मतलब वहां पे जाके आपको जो हाँ। पीसी होगा उसके ऊपर एग्जाम देना है, पीसी पे। तो आपको वो शीट्स देते हैं, आपको लेके नहीं जाना है शीट्स, आपको पेन लेके जाना है, तो वहां पे आपको सॉल्व करना है, वो शीट्स देंगे उसके ऊपर सॉल्व करना है, उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसको बस क्लिक करते जाना। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स होगा आपका, आरआरबी है ना, तो 80 मार्क्स का हाँ। होगा। वहाँ पे 40 मार्क्स का आपको मैथ्स आएगा, 40 मार्क्स का रीजनिंग आएगा, इंग्लिश नहीं होगा वहाँ। इंग्लिश नहीं रहेगा मैम? नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश नहीं है, आरआरबी में इंग्लिश प्रीलिम्स में नहीं होता है, मेंस में होता है। और टाइमिंग क्या रहेगा मैम? टाइमिंग है आपका 45 मिनट से, 60 मिनट्स नहीं है। हाँ, होमवर्क का क्वेश्चन नहीं कर रहे थे ना अभी तक? ये फर्स्ट, हाँ होमवर्क का कर रहे 1000 था ना आंसर? 1000 था, सही है मैम। हाँ बोलो। ये आरआरबी का मतलब चैप्टर का वेटेज क्या है, मतलब कौन सा चैप्टर का ज्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं करने का? जैसे क्लर्क का होता है ना, क्लर्क का कैसे हमने किया था अभी, वैसे ही सेम टाइप होगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ पे 35 क्वेश्चन होता है, वहाँ पे 40 होगा, 5 मार्क्स ज्यादा होगा, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही 40 होता मिनट्स है। रहेगा मैम? हाँ, टाइमिंग एग्जाम 40 मिनट्स मिलेगा बस? 45 मिनट्स का होगा, और उसमें आपको दोनों में मतलब स्विच मार सकते हो आप, दोनों भी। ओके, ऐसा मैं है पहले मतलब एग्जाम में हमने जो टाइमिंग। SBI में जो दिया था उसमें क्लिक नहीं कर सकते थे,
और इसमें हाँ क्लिक कर सकते हैं। हाँ वैसा है, यहाँ पे आप स्विच मार के कोई भी कर सकते हो, रीजनिंग करो फिर मैथ्स करो, लेकिन एक कंप्लीट करने के बाद ही जाओ, चाहे आप Yes, yes, yes. मैथ्स लो रीजनिंग लो, क्योंकि ऐसे वैसे करोगे ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे 45 मिनट्स का होता है एग्जाम, 45 मिनट्स का। इसमें आपको 2 होगा, मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा, इंग्लिश नहीं होगा। दोनों 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का होता है पेपर और 80 क्वेश्चंस आता है, 80 मार्क्स और 80 क्वेश्चंस, ठीक है। और दोनों का सेक्शनल कट ऑफ तो होगा, पहली बात, और दूसरी बात सेक्शनल टाइमिंग नहीं है यहाँ पे। 45 मिनट्स में आप मैथ्स करो रीजनिंग करो, फिर मैथ्स करो रीजनिंग करो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैम आरआरबी क्लर्क में हाँ क्लर्क में, आरआरबी क्लर्क में, और पीओ में भी सेम ही होता है, पीओ का भी सेम होगा, जो आरआरबी पीओ होगा वो भी सेम ही होता है। इंग्लिश नहीं होता ना? इंग्लिश नहीं, प्रीलिम्स में नहीं होगा, मेंस में आपको इंग्लिश आएगा, प्रीलिम्स में नहीं होता है। मैम जीए भी होगा ना फिर? हाँ जीए भी होगा, जीए भी मेंस में होता ही है ना जीए। और आपको कंप्यूटर भी होता है वहां पे, कंप्यूटर का भी क्वेश्चंस आता है। जीए में मैम? हाँ जीए में नहीं, ये अभी आप ये दोगे, ये प्रीलिम्स के बारे में मैंने बताया। ये क्लियर होने के बाद मेंस होता है, तो मेंस में आपको रीजनिंग मैथ्स तो होगा, इंग्लिश भी होगा, जीए भी होगा और कंप्यूटर भी होगा, ये पांचों का पांचों सब्जेक्ट होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का रहते हैं ना मैम मेंस? नहीं नहीं नहीं, वो होगा आपका 200 का, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का होता है वो, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स है ना वहाँ पे, तो सब शायद मैम 300 मार्क्स के हो गए। 300 का तो नहीं है, 200 155 क्वेश्चन को उसको 200 मार्क्स। हाँ मैम मैम 200 मार्क्स बैकग्राउंड के से लिए। आवाज आ रही है बहुत। मुझे लग रहा है 2 आवर्स का, चलो देखते हैं। मैम 3 आवर्स का 200 मार्क्स का है, 1 आवर्स का 100 मार्क्स। 1 आवर का नहीं होता है यहाँ पे, 45 मिनट्स होता है। नहीं मैं पीओ का बोल रहा था, इसका एसबीआई का। एसबीआई नहीं, अभी आरआरबी की बात चल रही है, एसबीआई पीओ का नहीं चल रहा है। नहीं मैम, ऐसे बताया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आपने दिया है एसबीआई का? नहीं मैम, अभी ज्वाइन किया मैं, तो 1 ही महीना हुआ मेरा। अच्छा ठीक है, आपको मतलब पीओ करना है? हाँ मैम, वही करने का है अभी। करो करो, चलो। A dealer sold a bicycle at a profit of 10%. Had he purchased a bicycle at 10% less price and sold it at a price ₹60 more, he would have gained 25%. Find CP मतलब कॉस्ट प्राइस।
सेम है, जैसे अभी किया था ना वैसे ही करना है, सेम। चलो सेम टाइप से है, करो, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर। फिफ्टी 50 नहीं, 50 तो नहीं है। फिफ्टी तो नहीं आ रहा है, और किसी का आया? टू 2400. 2400। वेरी गुड, किसने बोला? अनिश. वेरी गुड अनिश, सही है। वेरी गुड देवांशी, सही है। मैम मेरा पॉइंट में आंसर आ रहा पॉइंट में आपका लास्ट आंसर पॉइंट में आ रहा है? है। यस मैम। नहीं, लास्ट आंसर 2400 होना चाहिए आंसर। चेक करो फिर से एक बार। 2400. वेरी गुड संतोष, सही है। वेरी गुड बादल। टू 2400 मैम. वेरी गुड विशाल। वेरी गुड पल्लवी। वेरी गुड रोनिका। वेरी गुड विकास। सबका आना चाहिए था। सेम है, ऐसा 2 क्वेश्चन हुआ है ना ऑलरेडी।
देखो, अ डीलर सोल्ड अ बाइसिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो फिर से हमारा जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा 100 और हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एसपी कितना होगा, 110 हो जाएगा एसपी का वैल्यू। हैड ही परचेस्ड अ बाइसिकल एट 10% लेस प्राइस, मतलब परचेज किया था 100 में, तो अगर परचेज किया होता 10% लेस, मतलब 100 90 माइनस, हाँ क्या हुआ, 90 हो जाएगा, ये 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस ₹60 मोर, ही वुड हैव गेन 25%। तो उससे क्या होता, प्रॉफिट होता, लेकिन कितना, 25% का। तो 25% 100 का नहीं लेना है, 90 का लेना है। तो 90 का 25% कितना होगा, 25 into 1 22.5 30, 22.5 मैम। 22 आएगा मैम। मैम 22.5। सही है, 22.5। यहाँ पे होगा हमारा प्रॉफिट 22.5, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन होगा, 1 to 90 प्लस 2.5। 22, ठीक है, यहाँ पे हो गया 112.5। तो हमें ये जो वैल्यू दिया है वो किसका डिफरेंस है, सोल्ड बोला है, मतलब सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 2.5 0.5 का डिफरेंस है। 112.5 माइनस 110 करोगे, दोनों का दोनों सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, 60 है। तो 2.5 का वैल्यू 60 है, और हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का वैल्यू चाहिए। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6000 डिवाइडेड बाय 2.5। अभी ये पॉइंट हटाने के लिए आपको यहाँ पे और एक पॉइंट 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हट गया, यहाँ पे और एक 0 आ गया। तो यहाँ पे 25 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, यहाँ पे 60 माइनस 50 करोगे, कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, और ये जो 2 0 है एज इट इज आएगा। तो हमारा आंसर होगा 2400। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 2400। हेलो हाँ बोलिए। मैम, वो बताइए ना 11.5 ये कैसे आया? ये 112.5 ये बोल रहे हो, हाँ 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 अच्छा। कॉस्ट प्राइस हमारा 90 था, हाँ। ठीक है, 90 का 25% कहा गया, 25% निकाला, कितना आया, 22.5। 22.5। और प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं। तो 90 प्लस 22.5, 112.5 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसलिए नहीं आ रहा था मेरा। मैंने सर मैम माइनस कर दिया था उसे गलती से। माइनस नहीं, नहीं माइनस नहीं करना है, लॉस में माइनस करना है, प्रॉफिट में ऐड करना है हमेशा। वहां पे हम माइनस क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पे लॉस था इसीलिए माइनस कर रहे थे। अभी यहाँ पे प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हमें ऐड ही करना पड़ेगा। मैम ये 112.5 कैसे आया था? 112.5 आया था जब हमारा ये कॉस्ट प्राइस जो है 90 है, 90 में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 25% का। तो 90 का 25% निकाला हमने, हमारा वैल्यू कितना आया, 22.5। ये क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो जब सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तब हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। तो 90 प्लस 22.5 112.5 आएगा। प्रॉफिट हुआ है इसलिए दोनों को ऐड किया है। हेलो हेलो।
बोलिए। ये 2.5 की 25 कहाँ पे? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हाँ हाँ, ये 2.5 है। 2.5 कैसे लिया आपने? 2.5 कैसे लिया? इन हाँ दोनों हाँ, को माइनस करके, सेलिंग प्राइस का अच्छा। डिफरेंस। और 60 ये मोर देन लिए है क्या आपने? सोल्ड इट 60, एट अ प्राइस। ये हाँ ये दिया है ना 60 का वैल्यू। 2.5 का वैल्यू है 60। तो 100 का ओके, वैल्यू कितना होगा? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। लिख के हुआ सबका? यस मैम। A dealer sells his goods at cost price, uses 900 grams weight for 1 kg. Find his gain percent or loss percent. टेन परसेंट गेन। 10% गेन नहीं तो ऐसे आप घाई घाई में निकाल दोगे और आपको 10% मिलेगा ही, ऑप्शन में होगा ही 10%। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मैंने परसेंटेज में भी लिया है। 100 ग्राम। 100 ग्राम? क्या 100 ग्राम? अरे परसेंटेज निकलना है तो जागो। मैम, लेट सो के उठा आज। चलो बताओ कोई तो। इलेवन पॉइंट 11। अभी सही है। मैम वो यूजेस के बाद क्या लिखा हुआ है मैम? यूजेस 900 900 है ग्राम। ना? हाँ Okay. 900 ग्राम।
मैम 11.11 ओके, वेरी गुड। देखो, एक डीलर है वो सेल करता है उसके गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। कोई भी जिसमें खरीदता है उसी में ही अगर सेल करता है तो उसे क्या बोलते हैं कि जिसका जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उसी सेम वैल्यू में उसने सेल कर दिया। तो जब वहां पे क्या होता है कि उसको ना ही कोई लॉस होता है ना ही कोई प्रॉफिट होता है। लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, जितने में खरीदा है उतने में ही बेचेंगे। तो वहां पे क्या होगा, हमें लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो डीलर है वही कर रहा है सेल, कि वो क्या कर रहा है, डीलर सेल कर रहा है उसके जो भी गुड्स है वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है। तो वो सेलिंग प्राइस पे सेल नहीं कर रहा है, जितने में खरीदा था उतने में ही वो सेल कर रहा है। बट वो क्या कर रहा है, वो 900 ग्राम्स का वेट यूज कर रहा है फॉर 1 kg। तो 1 kg मतलब कितना ग्राम्स होता है, 1000 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अगर 1000 ग्राम्स है, 1000 ग्राम्स वो कस्टमर को दिखा रहा है, मतलब वो यहाँ पे चीटिंग कर रहा है कि वो दिखा रहा है कि 1000 ग्राम्स में वो बेच रहा है, मतलब 1 kg का वैल्यू वो दे रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 900 ग्राम्स यूज कर रहा है 1 kg के जगह पे। तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली उसे प्रॉफिट होगा, लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि वो यूज कर रहा है। उसकी वजह से वो जो भी गुड्स बेचेगा, वो जो भी गुड्स सेल करेगा उसमें उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो गुड्स ज्यादा देने चाहिए लेकिन वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली उसे प्रॉफिट हो रहा है। वो तो हो गया कि हमें पता चला कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉफिट और गेन परसेंटेज। ठीक है, अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर 1000 में उसे बेचना था, मतलब हमारा, आप अज्यूम करो कि आप 1000 में बेच रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, 900 में बेच रहे हो। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे देखा जाए तो 1000 और 900, इसकी वजह से 100 का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का डिफरेंस। वो 1 kg में देना चाहिए था लेकिन वो किस में दे रहा है, 900 ग्राम में दे रहा है, मतलब 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है। वही प्रॉफिट निकालने के लिए ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं हम, डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, भले वो दिखा रहा है, भले वो दिखा रहा है सबको कि वो 1 kg में सेल कर रहा है या तो 1 kg गुड सेल कर रहा है, लेकिन उसके लिए क्या हो रहा है कि वो 900 में वो सेल कर रहा है ना, 1000 kg 1000 ग्राम्स नहीं सेल कर रहा है, वो 900 ग्राम सेल कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस 900 होगा, तो डिवाइडेड बाय 900 होगा, डिवाइडेड बाय 1000 नहीं होगा। उसका सेलिंग प्राइस 1000 हो सकता है, 900 कॉस्ट प्राइस होगा, 100 प्रॉफिट होगा। और जब भी परसेंटेज पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, इनटू 100 कर देते हैं। 0 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, 0 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, 100 डिवाइडेड बाय 9 होगा। तो इसका फ्रैक्शन क्या आता है, 11.11%। तो ये होगा प्रॉफिट परसेंट। 100 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.11%। किसी को डाउट है इसमें, बोलो। मैम इसमें assumption क्या करने का, मतलब क्या, कस्टमर की साइड से या डीलर की साइड से? डीलर के साइड से ना, डीलर सेल कर रहा है, जो सेल करता है उसके साइड से करना पड़ेगा, मतलब खुद उसके को लिए डीलर प्रॉफिट। समझने का। हाँ, खुद को डीलर समझने का, सही है। और किसी को डाउट है, किसी को नहीं समझा है, बोलो।
मैम वो आपने 100/900 किया है, तो 100 तो वो उसका डिफरेंस लिया है, और इंटू 100 मतलब इंटू 100 लेते हैं इसके लिए लिया है वो। हाँ, परसेंटेज के लिए हमें हमेशा इंटू 100 लेना ही पड़ता है, तो उसके लिए ये 100 अलग है, ये परसेंटेज के लिए लिया है। ओके। और किसी को डाउट है? हेलो हेलो हेलो। बोलो बोलो बोलो। नहीं, ये 1000 में आपने ये 100 एज्यूम कैसे किया, मतलब ये 900 उस समय में अज्यूम नहीं किया है। 1 kg मतलब कितना होता है ग्राम? 1000। 1000 ना, यहाँ पे लिखा है मैंने 1000 ग्राम। ठीक है, तो वो अजम्पशन नहीं बोल सकते यहाँ पे, वो एक्चुअल में वो वैसे ही कर रहा है, वो 900 ग्राम्स में सेल कर रहा है, लेकिन दिखा रहा है वो कस्टमर को कि 1000 ग्राम्स में सेल कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 100, वो मैंने यहाँ पे लिया है। ये जो 100 है वो परसेंट निकालने के लिए 100 होता है, वो 100 है। ये जो 100 है ये इन दोनों का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो 900 आया है वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 900, इसीलिए यहाँ पे 900 आया है नीचे, क्योंकि वो सेल कर रहा है 900 ग्राम ना, तो 900 ग्राम ही लेंगे, 1000 तो वो सेल ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 900, तो डिवाइडेड बाय 1000 नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होता है 900 आएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो ये है प्रॉफिट, ये है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 आएगा परसेंट के लिए, क्योंकि हमें परसेंट प्रॉफिट का परसेंट पूछा है इसीलिए। मैम हाँ बोलो। मुझे ना ये मतलब सेलिंग प्राइस 900 का ना कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस में, मतलब वो सेल कर रहा है ना 900 वो, फिर वो कॉस्ट प्राइस कैसे बनेगा, वो कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कॉस्ट प्राइस है सिर्फ सेलिंग प्राइस है। देखो, वो डिफरेंस जो है वो 100 है, वो एक्चुअल में सेल जितना कॉस्ट प्राइस है उसी में ही कर रहा है ना, देखा जाए तो जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उसी में वो सेल कर रहा है, उसके लिए सेलिंग क्या, उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए 900 होना चाहिए, क्योंकि वो 1000 सेल कर ही नहीं रहा है, वो दिखा रहा है सबको कि वो तो 1000 कर रहा है और 900 कर रहा है, तो प्रॉफिट तो 100 होगा, वो प्रॉफिट हमने लिख लिया ऊपर, लेकिन उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, वो कस्टमर को दिखाएगा कि वो 1000 में सेल कर रहा है, लेकिन उसके लिए एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 900 है, वही 900 डिवाइडेड बाय 900 हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस 900 है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अजम्पशन किया है हमने, लेकिन ये सब ग्राम्स है ना, ये सब केजी की वैल्यू चल रही है, ग्राम्स की वैल्यू चल रही है, उसी की वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी है वो ग्राम्स में लिखा है, क्योंकि ग्राम्स में वो जो कम ज्यादा कर रहा है वो सब ग्राम्स में कर रहा है ना, प्राइस में नहीं कर रहा है, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 900 आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस वैसे भी ज्यादा ही होता है ना, 1000 ज्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है, अगर 900 है सेलिंग प्राइस, तो 1000 हमें कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, वो तो नहीं है ना, तब तो प्रॉफिट नहीं होगा, तब तो लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे 900 ही होना चाहिए कॉस्ट प्राइस हमारा, तब हम सेलिंग प्राइस इससे ले सकते हैं, ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 1000 है तो 900 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा ना, तभी तो हमारा 100 का वैल्यू आएगा, तभी तो 100 का प्रॉफिट होगा। हेलो हेलो। जी बोलिए बोलिए। नहीं, इससे पहले आपने जो क्वेश्चन कराए थे उसको 90 हाँ इंटू 25/100 लिया था, राइट?
19 नहीं 22.5 जो आंसर लाए थे आपने इसके पहले पहले। का। हाँ अच्छा इससे पहले का बोल रहा हूँ। तो उसको इसका 25.5 वो आंसर कैसे है वो नहीं समझा मेरे को। एक्चुअली आपने 100 कट ऑफ कैसे किया, 25 वन जा 25 फोर जा, लेकिन बट 25.5 वो कैसे आया? 25 अपॉन एक सेकंड क्या था? 22.5 कैसे आया? एक मिनट। 220 क्या था वहाँ पे? 22.5 आंसर है ना उसका। मैम 90 का 25%। 24,000। 90, हाँ 90 का 25% निकाला है वो। मैंने बताया था शायद आपको ये 90 का 25% निकाला, 90 का 25 तभी 22.5 आया। 90 था हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 90 था ना, हमें क्या बोला था 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे 90 का पहले 25% निकालेंगे, तो वो आया था 22.5। 90 का 25% निकाला। अच्छा 11.2.5 कैसे लिए? 112.5 बोल रहे हो? हाँ 11 दोनों का एडिशन 90 प्लस 22.5। अच्छा 90 प्लस 22 क्योंकि कॉस्ट हमारा सेलिंग प्राइस कैसे आएगा जब हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे ना। तो 22.5 क्या है हमारा प्रॉफिट है, 90 क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों का एडिशन क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। ओके थैंक यू। चलो नेक्स्ट अभी आएगा वो है आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस का मीनिंग क्या होता है बोलो, पता है किसी को? मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस में बेचते हैं मतलब वही ना MRP। ओरिजिनल प्राइस MRP। MRP। हाँ MRP बोल सकते हो आपको। ठीक है, मतलब अगर जो हमारा वैल्यू जो आप कोई भी परचेस करते तो वहां पे MRP लिखा होता है। अगर MRP वहां पे सपोज करो 1000 लिखा है, ठीक है, तो आपको कभी कभी उस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो जो भी डिस्काउंट आता है वो किस पे आता है, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसी पे ही आता है डिस्काउंट। तो 1000 अगर बोला है आपको, उसके ऊपर बोला है कि 20% का आपको डिस्काउंट दे दिया डीलर ने, ठीक है, तो 20% किसका आएगा 1000 का ही आएगा। तो इसका 20% निकालेंगे, तो इसका 20 या तो 10% 200 ले लो। 10% कितना आएगा 100 आएगा। 100। ठीक है, तो 100 माइनस करके मतलब 1000 माइनस 100 करोगे तो 900 क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, जो भी MRP होगा उसके ऊपर जो भी आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है, जैसे हम जब भी प्रॉफिट निकालते हैं या तो लॉस निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है, जब भी हमारा मार्केट प्राइस आएगा आपको अगर डिस्काउंट का परसेंट दिया है तो वो हमेशा हमेशा मार्केट प्राइस पे ही निकालना है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो,
कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है, वैसे ही डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे निकालना होता है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पे जो भी डिस्काउंट निकालोगे वो माइनस होने के बाद हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। ठीक है, मैम मार्केट प्राइस और मार्क प्राइस एक ही होता है ना? हाँ, मार्क प्राइस भी वही होगा, मार्क प्राइस भी वही होगा, सेम ही होता है। फेस वैल्यू और फेस वैल्यू और बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और बुक वैल्यू वो सेम है वो कि सब मार्केट नहीं, प्राइस? वो सब अलग है, वो सब यहाँ पे नहीं आएगा बस। मैम वो शेयर्स में होता है ना, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। हाँ, सेम ही होता है। देखो यहाँ मैम पे सेम नहीं, शेयर्स में होता है वो सब। शेयर वो अलग है, वो बहुत अलग है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। शेयर वो सब अलग है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्या बोल रही थी मैं, हाँ, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट का फिर फॉर्मूला क्या आना चाहिए बताओ? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला है। जैसे हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। वैसे ही आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो, डिस्काउंट निकाल सकते हो। डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट ऊपर लिखोगे, नीचे क्या आएगा, मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस या तो डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, एमपी मतलब मार्केट प्राइस माइनस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या आएगा, मार्केट प्राइस एमपी माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस में से जब आप डिस्काउंट माइनस करोगे तब आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, फिर क्या आना चाहिए फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, सही है। और आपको अगर यहाँ पे दिया है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी देंगे कि आपका एक मार्कअप प्राइस होगा, मतलब ऐसे आपको बताएंगे कि कॉस्ट प्राइस दिया होगा, या तो बोलेंगे कॉस्ट प्राइस इतना है, उसके ऊपर मार्कअप प्राइस इतना इतना दिया है। मतलब आपको दिया होगा, सपोज करो कि कॉस्ट प्राइस आपका है 100 और मार्कअप परसेंटेज दिया होगा, मार्कअप परसेंटेज, या तो कभी कभी मार्कअप प्राइस भी दिया होता है या तो मार्कअप परसेंटेज दिया होगा कि 10% है मार्कअप परसेंटेज, और आपको बोला है कॉस्ट प्राइस है 100 और उसके ऊपर मार्कअप परसेंटेज 10% है, तो उससे आपको क्या मिलता है, मार्केट प्राइस मतलब एमपी मिलता है। तो 100 का आप क्या करोगे, 10% निकालोगे, कितना आएगा, 10 आएगा। तो 100 प्लस 10 करोगे तो आपको मिलेगा 110 मार्केट प्राइस। ठीक है, आपको ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस के अबाव इतना मार्कअप प्राइस है, तो आपको क्या करना है, जितना भी कॉस्ट प्राइस हो, जितना भी परसेंट दिया है तो कॉस्ट प्राइस का उतना परसेंट निकालोगे, उसमें ऐड करके आपका मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगा। या तो मार्कअप प्राइस तो आप लिख सकते हो, हाँ इंक्रीज ही होगा यहाँ पे, इंक्रीज प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज ही होगा, मार्केट प्राइस जो होगा ज्यादा ही होता है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस से, दोनों से। मैम सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा होगा? हाँ, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, जब मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तभी सेलिंग प्राइस आएगा, तभी मतलब इसका मतलब क्या कि मार्केट प्राइस ज्यादा ही होगा सेलिंग प्राइस से।
मैम इससे पहले जो आपने समझाया था वो बताएंगे एक बार दोबारा? क्या क्या बोल रहे हो आप? मैम इससे पहले जो भी आपने परसेंटेज या कुछ ऐसा निकाल के बताया था, एक बार बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ये अभी लिखा था वो मार्केट प्राइस का बोल रहे हो, मार्केट प्राइस का ओवर यस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मैंने बोला था कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 है और आपको दिया है कि आपका जो मार्कअप परसेंटेज है या मार्कअप प्राइस है वो 10% अबाव है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के। अगर आपको ऐसा दिया होगा तो आप क्या करोगे, आपका जो कॉस्ट प्राइस है 100 है तो 100 का कितना परसेंट आएगा, पहले 10% आएगा। 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा। तो अगर आपको बोला है कि जो मार्कअप प्राइस है वो 10% अबाव है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 प्लस 10 मतलब 100 प्लस 10 करोगे, आपका वैल्यू आएगा 110। तो वो किसका वैल्यू आ जाएगा, आपका एमपी का। एमपी मतलब मार्केट प्राइस का वैल्यू आएगा, ठीक है। वो मार्केट प्राइस होगा। अगर मार्कअप प्राइस दिया है आपको तो वो आपको मिलेगा मार्केट प्राइस हमेशा। मैम मतलब मार्कअप प्राइस या मार्केट प्राइस जो है वो ऐड ही होगा, मतलब वो पॉजिटिव साइन में ही होगा ना, नेगेटिव होगा ही नहीं। हाँ, ऐसे बहुत बार होता है, वैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा ही होता है, हायर ही होता है सबसे, मैम सेलिंग प्राइस से अगर भी ज्यादा मार्केट ही होता है। हाँ बोलो। मैम मार्केट प्राइस दिया है तो वो मार्केट प्राइस है, लेकिन अगर मार्कअप दिया है तो उसको हम लोग को कॉस्ट प्राइस से प्लस कर देना है, बस इतना ही करना है ना। हाँ, बस प्लस करना है। अब परसेंटेज दिया होगा, मार्कअप परसेंटेज दिया होगा। हाँ हाँ वही। हाँ। लिख लिया सबने ये, बोलो। हाँ मैम। चलो रफ कर दूं ना। एक मिनट। A man purchase 1,89,000 article, cost price of each article is same, and he sells 3/5, 3/5 of them at 8% profit. At what profit percent did he sell the remaining to gain 12% overall?
बताओ कितना आएगा। अच्छा, आप ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से कर सकते हो। अभी ट्राई करो। मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो मेथड है उससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैम 189,000 अमाउंट है कि हाँ वो उतना आर्टिकल्स उसने खरीदा है? आर्टिकल्स से हाँ, अमाउंट नहीं है। चलो किसी का आया। मिक्सचर एंड एलिगेशन से करो, आएगा आंसर। मिक्सचर एंड एलिगेशन से करो। अच्छा, इसका भी चलो ये भी बता देती हूँ, इसका भी कोई यूज नहीं है। अभी करो। 1,89,000 लेना ही नहीं है, अभी करो। अभी क्या क्या बचा है वो देखो। नाइन पॉइंट 9.5 नहीं, मैंने इतना क्यों दिया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से करना है। 1,89,000 का कोई यूज नहीं है। अभी तो आना चाहिए था। जो 12% है वो ओवरऑल दिया है। ओवरऑल प्रॉफिट है 12%। 8% है, जो कितना है वो तो आर्टिकल्स पता नहीं, लेकिन एक का 8% प्रॉफिट दिया है। आपको दूसरे का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। और 12% ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, और आपको रेशो भी मिल जाएगा। रेशो भी क्वेश्चन में दिया है, जो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशो।
नहीं आया, ये मैंने बोला इसका तो कोई यूज ही नहीं है इसका, तो क्या बचेगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज मैम सेम, 9%। 9 भी नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम बोला है एंड ही सेल्स 3/5 ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट बोला है। तो पहला जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज है वो पता चल गया 8%। फर्स्ट जो है वो है 8%, सेकेंड का तो पता ही नहीं है, यही फाइंड आउट करना है। ओवरऑल है 12%, तो वो आएगा मिडल में। इन दोनों का वैल्यू हमें पता है कितना है, 8% का उन्होंने बोला है ही सेल्स 3/5 ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट, तो 8% प्रॉफिट के नीचे उसी का ही वैल्यू आएगा, मतलब 3 वैल्यू आएगा। तो जो बचेगा यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि डिवाइड में जो भी होता है मैंने बोला था वो टोटल होता है, तो टोटल में से अगर 3 8 को जाता है तो जो कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो बाकी जो जितना भी परसेंटेज होगा उसको जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 - 8 होगा ना, 12 - 8 कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 12 - 8 4 बचेगा। हमारा रेशियो है 2, मतलब क्या कि 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो भी 2 से ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 × क्या करोगे, 2 करोगे, ये हो जाएगा 6। अभी यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो बड़ा वैल्यू आना चाहिए या छोटा वैल्यू आना चाहिए, 12 से बताओ। बड़ा वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा वैल्यू है, तो ये वैल्यू तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के मिडल का वैल्यू बीच में आता है, तो ये वैल्यू तो बड़ा होना चाहिए 12 से। तो यहाँ पे 12 + 6 करना है, तभी आएगा 18। अभी करके देखो, 18 - 12 6 आएगा, 12 - 8 4 आएगा। मिल गया हमें वैल्यू इसकी वजह से, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 18%। हेलो बोलो मैम, मैम हाँ बोलो बोलो। मैम ये प्लस और माइनस अपने हिसाब से करना है, ताकि जो मिडल का वैल्यू वो बड़ा रहे ना वहाँ के वैल्यू से। ये वाला बोल रहे हो, प्लस माइनस? हाँ हाँ, नहीं जैसे आपने पहले 12 - 8 किया, उसके बाद क्या मतलब जो मिडल का वैल्यू है वो ऊपर के दोनों वैल्यू से बड़ा होना चाहिए ना मैम? नहीं 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 नहीं, जो मिडल का वैल्यू आएगा वो इन दोनों के बीच का वैल्यू चाहिए, 8 और 18 के बीच का। एग्जैक्ट मिडल नहीं बोल सकते, यहाँ पे 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 12 13 14 15 16 17 कुछ भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों के हाँ मैम एक वैल्यू बड़ा रहेगा, एक वैल्यू छोटा रहेगा ना? हाँ, एक वैल्यू बड़ा एक वैल्यू छोटा रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे आप बड़े बड़े वैल्यू से माइनस करोगे छोटे वैल्यू को, 12 - 8 करोगे तभी आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। कैसे, जब आपने 12 - 8 किया है, 8 - 12 नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो बड़ा वैल्यू आएगा। तो 12 - 8 अगर किया आपका यहाँ पे 4 आया, लेकिन ये जो 3:2 है वो तो हमें दिया है क्वेश्चन में कि टोटल 3/5 बोला है, तो 5 क्या होता है, नीचे जो होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। टोटल में से 3 अगर आप 8% के लिए बोल रहे हो, मतलब 8% का वैल्यू कितना है, 3 है, तो कितना बचेगा, 5 - 3 2 बचेगा, तो 2 इसके लिए होना चाहिए, यहाँ पे जो भी परसेंटेज आएगा उसके लिए 2 होना चाहिए। अभी आपने क्या किया, 12 - 8, तो आपको 4 का वैल्यू मिल गया, मतलब ये जो 2 है और ये जो 3 है वो हमें पता है, ये हमें दोनों पता है, ये पता है, ये पता है, ठीक है। हमने क्या किया,
4 निकाला कैसे, 12 माइनस 8 करके, तो 4 पता चल गया हमें। तो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि 2 को ऐसे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमारा आंसर 4 आ जाए। या तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 वैल्यू हो जाएगा। 2 वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 का वैल्यू तो पहले से था, 3 इंटू 2 किया, कितना मिल गया, 6 मिल गया। 3 इंटू 2 करने के बाद 6 मिल गया। अभी 6 में से 12 में से 6 माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो बड़ा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन होना चाहिए, तभी तो बड़ा वैल्यू आएगा। 12 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। दोनों वैल्यू इससे छोटा होगा, वैसा तो नहीं चाहिए। एक वैल्यू बड़ा होता है, दूसरा वैल्यू छोटा होता है। तो इन दोनों की मिडल का वैल्यू अगर ये है तो 12 प्लस 6 करोगे आप तो उसका वैल्यू आएगा 18%। 12 प्लस 6 करना है, जैसे आपने किया 12 माइनस 8, यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू मिलेगा। मतलब 12 प्लस 6 यहाँ पे मिलेगा 18%। मैम 10% आंसर है मैम। हाँ 18% ये आंसर है, 18%। हेलो मैम, हाँ बोलो बोलो। वो ट्रेडिशनल मेथड से भी पता दो ना, इनका मिक्सचर एलिगेशन से किया ना। तो मिक्सचरल एलिगेशन से करना आपको यहाँ पे। हाँ मैम, अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते तो 189 का 3/5 निकालते ना हम लोग। 189 जो अमाउंट है आर्टिकल का, बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ मिक्सचर एलिगेशन हुआ ही नहीं मैम, बाउंस हो गया है पूरा। अब हुआ नहीं है ना आपका, इसीलिए हुआ नहीं है ना। तो देखो फिर भी ये लिख लो, देखो ये अभी लिख लो, जब भी आपका मिक्सचरल एलिगेशन हो जाएगा तब आप ये फिर से ट्राई कर सकते हो खुद से, तब आपको जो भी है गलती है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी लिख लो ये, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर ये आप मिक्सचरल एलिगेशन के मेथड से करते हो, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। आपको पूरा 3/5 निकालना पड़ेगा, 2/5 निकालना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है मैम हाँ बोलो। मैम ये 3 और 2 कैसे लाया आपने नीचे? 3 और 2 कैसे है? अच्छा देखो, उन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम एंड ही सेल्स 3/5 ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट। मतलब 8% प्रॉफिट पे आपने जितना भी आर्टिकल सेल किया है वो कितना सेल किया है, टोटल में से 3 सेल किया। अभी 3/5 बोला है तो यहाँ पे 8% का वैल्यू आपको बोला है कि अगर टोटल 5 है तो 5 में से आपने क्या किया है, 3 सेल किया है, तो इसीलिए 3 यहाँ पे आ जाएगा। 3 आ गया तो 3 8% के लिए बोला है ना कि ही सेल्स 3/5 ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट। तो 8% प्रॉफिट का वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो कितना बचेगा, अगर 5 है टोटल, ये जो नीचे होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। तो टोटल में से अगर 3 जो है वो सेल किया है 8% पे, तो जो बाकी बचा हुआ आर्टिकल है वो किस पे जाएगा, 18% पे जाएगा। तो 5 माइनस 3 जो 2 आएगा वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो वो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 2 आया है, तो यहाँ पे 3 कैसे आया, 3 दिया था इसीलिए आया। ठीक है, और किसी को डाउट है? इंटू टू लिखा है, एक बार वो बताइए ना। 2 इंटू 2, अच्छा ये समझा आपको 3 और 2? हाँ ये समझा मैम, वो जो बाजू में इंटू लिखा है वो नहीं आ रहा। अच्छा देखो 12 माइनस 8 किया तभी हमारा वैल्यू 4 आया। ठीक है, 12 माइनस 8 करने के बाद हमारा वैल्यू 4 आया, तो हमने क्या किया, 2 को ऐसे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 4 और 2 हमारे पास ये दोनों वैल्यू था। ये कैसे मिल गया, चाहे आप 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो भी मिल जाएगा वैल्यू। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 2 आएगा, तो वो 2 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई से 2 से कर रहे हैं तो सेम यहाँ पे भी वही वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको ये वैल्यू मिले, क्योंकि 2 इंटू 2 किया तभी 4 आया। तो 3 इंटू क्या करना पड़ेगा, 2 ही करना पड़ेगा, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये रेशियो है। तो रेशियो में अगर एक साइड में एक यहाँ पे ये वैल्यू से कर रहे हैं तो दूसरी साइड में भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वो 6 कैसे आया, 3 से बोलना 2 ही क्यों लिया हम लोग ने, 2 क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों तो पता था ना वैल्यू। अच्छा वो दोनों भी पता था हम लोग को। हाँ, पता था। 2 इंटू 2 करने पे 4 है, इसलिए यहाँ पे 2 से करें।
इसीलिए यहाँ पे भी 2 से ही करना है। और किसी को डाउट है बोलो। लो आपका वॉइस नहीं आ रहा है। विशाल आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप टाइप करके भेज दो विशाल, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू की वजह से पता नहीं चला बोल रहे मैम। अच्छा, लेकिन अभी भी नेटवर्क इशू अभी अभी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? बताओ। हाँ मैडम आ रही है? अच्छा आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, स्टार्टिंग का बताना है। देखो यहाँ पे ये जो है इसका यूज करना ही नहीं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम। उन्होंने बोला है कॉस्ट प्राइस है, ये जो भी जितना भी आर्टिकल्स है उसका कॉस्ट प्राइस सब सेम है। और उन्होंने क्या किया है, सेल किया है 3/5 ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट है हमारा 8%, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट है 8%। तो कितना आर्टिकल सेल किया है? 3/5 ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3/5 है, जो ये 5 है ना, 5 क्या होता है? टोटल होता है। 5 टोटल है। टोटल में से 5 में से उन्होंने 3 जो है, 3 आर्टिकल जो है वो सेल किया है किस पे? 8% प्रॉफिट पे। तो 8% के नीचे आपको लेना है जो जितना भी क्वांटिटी है, जहां पे कितना है, यहाँ पे 8% के लिए 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। At what profit percentage did he sell the remaining to gain 12% overall? मतलब जो बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ आर्टिकल्स है, वो किस प्रॉफिट पे, ऐसे कौन से परसेंटेज पे सेल करना चाहिए कि उनको टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना होगा, वो कितना मिलेगा? 12%। तो वो हो जाएगा मिडल में। ये हो गया मिडल में, क्योंकि ओवरऑल बोला है तो आपको मिडल में ही लिखना है। ये वैल्यू लिख लिया हमने, ये वैल्यू लिख लिया। अभी 8 का अगर 3 है, टोटल अगर 5 है, तो कितना बचेगा? 5 - 3 2 बचेगा। तो ये जो 2 होगा हम किस पे लिखेंगे? ये यहाँ पे जो भी प्रॉफिट परसेंटेज आएगा उसके लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 मिल गया, 2 मिल गया हमें, ठीक है। ये दोनों का दोनों रेशियो मिल गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये जो होता है ना, ये मिडल वाला जो पार्ट होता है ना, ये इन दोनों के मिडल का वैल्यू आता है। इन दोनों की मिडल में जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे 8 से लेके 18 तक कोई भी वैल्यू मिडल में आ सकता है। ना ही इससे ज्यादा आएगा, ना ही इससे कम आएगा, तो इन दोनों के मिडल में आएगा। इतना याद रखो। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, मतलब 12 - 8 कर दो। कितना बाकी होगा? 4 बाकी होगा। 4 लिख गया यहाँ पे। 12 - 8 4 आ गया। यहाँ पे क्या करोगे? 18 - 12 करोगे, कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पे आएगा 6।
18 माइनस 12 6 आ गया, सॉरी 18 तो आया नहीं है ना, सॉरी यहाँ पे मैं रख देती हूँ, यहाँ पे भी रख कर देती हूँ, देखो यहाँ पे 4 आया, ठीक है यहाँ पे 4 आया, ये भी 2 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 4 आया है, तो ये किससे आया, 12 माइनस 8 किया तभी 4 आया, तो ये 4 जो आया है ये पहले से हमें मिल गया है, ये 2 मिल गया है, तो ये 2 कैसे आएगा, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 मिलेगा, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, रेशो है ना, तो अगर एक वैल्यू को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं रेशो में, तो सेकेंड वैल्यू को भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, 3 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, 6 आएगा, 3 इंटू 2 किया, यहाँ पे आ गया 6, अभी 12 माइनस 8 किया था तभी 4 आया था, ठीक है, तो इन दोनों की मिडल का वैल्यू आना चाहिए, तो अगर 12 से ये छोटा वैल्यू है तो दूसरा वैल्यू 12 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो बड़ा होना चाहिए, तो हम 12 माइनस 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बड़ा वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 12 प्लस 6 कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 18% आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18%, क्योंकि वो ही पूछा था एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 12% ओवर, तो कितना होगा प्रॉफिट परसेंटेज हमारा सेकंड का 18% होगा, तो 18% होगा हमारा आंसर। मैम अगर हम नॉर्मल मेथड से अगर ये जाते पिक्चर एंड एलिगेशन के अलावा, तो फिर भी आंसर 80% ही आता, 80 नहीं आता, फिर भी आंसर तो कभी गलत नहीं आएगा, मेथड आप कोई भी ले लो आंसर कभी रॉन्ग नहीं आएगा। ओके मिस। A shopkeeper allows 25% discount on market price and earn 30% profit if he gets rupees 90 as profit find amount of discount। मैम रुपीज गो क्या है, गो नहीं है 90 है, रुपीस के आगे गो कभी आएगा क्या 90 होगा ना, रुपीस के आगे अमाउंट ही होगा, वैल्यू होगा।
75 मैम। 75 एक सेकंड, नहीं 75 मैम 130। वेरी गुड बादल, सही है। मैम हाँ बोलो। मैम वो 30% ये प्रॉफिट है ना? फिर से बोलो, क्या बोलो निशा? मैम जो ये 30% है वो प्रॉफिट है ना? हाँ प्रॉफिट है, आगे लिखा है ना प्रॉफिट, और 25% डिस्काउंट है। आया और किसी का है, बता दूं मैं? मैम जो इससे पहले का क्वेश्चन था ना, उसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व तो पता चला। क्योंकि वहां पे दो मैंने बोला था परसेंटेज दिया होगा, ओवरऑल वहां पे दिया था ना कि ओवरऑल प्रॉफिट इतना है। पहले का प्रॉफिट आपको कौन सा वैल्यू दिया था, यहाँ का वैल्यू दिया था, यहाँ का दिया था, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ पे दोनों रेशो दिया था, ये सब वैल्यूज आपको गिवन था, बस यही फाइंड आउट करना था, क्योंकि ओवरऑल भी दिया था उसमें, इसलिए। मैम मुझे एक और पूछना था, ये जो अप्रोक्सीमेशन, हाँ तो मतलब बोलो। क्वेश्चन में क्या रहता है, इसको अप्रोक्सीमेशन से करना है और या ऐसे करना है, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में? आपको वहां पे दिया होगा कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना, आपको दिया होगा आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, ऐसा दिया होगा, ऊपर लिखा होगा, तो वो आप समझ जाना वो क्या होगा, आपका अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। अगर सिंप्लीफिकेशन आया तो आपको बोलेंगे सॉल्व द फॉलोइंग या तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऐसे देंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मतलब आपको देंगे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, तब आप क्या करोगे, उसको मानोगे अप्रोक्सीमेशन, या तो अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है, ऐसे भी दे सकते। मार्केट प्राइस, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला है मार्केट प्राइस जितना भी होगा उसके ऊपर 25% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे
हमारा मार्केट प्राइस कितना मानेंगे हम, 100 मानेंगे, तो हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 75। 25 डिस्काउंट होगा, 25 सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75। ठीक है, सेलिंग प्राइस होगा 75, डिस्काउंट माइनस कर देंगे 25, फिर हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। अभी यहाँ पे बोला है 30% प्रॉफिट, तो ये हो गया पहला, उसके बाद है सेकेंड। तो कॉस्ट प्राइस को मानेंगे हम 100, तो हमारा प्रॉफिट है 30%, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट कितना आएगा, 30%, 100 का 30 आता है। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 130 आएगा, सही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कंपेयर करना पड़ेगा हमें तीनों को, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, जो रेशो का हुआ था। ठीक है, जहां पे मैंने बोला था अगर आपको ए और बी का वैल्यू दिया है, ए और बी का रेशो दिया है 3:2, बी और सी का रेशो अगर रेशो दिया है 4:5। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है A:B:C का वैल्यू, तो आप क्या करोगे, ए बी सी लिख दो, जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे ए बी सी में क्या डबल हो रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में बी है, तो उसको मिडल में लिख दो। A:B का रेशियो क्या है, 3:2, लिख दो 3:2। B:C का क्या है, 4:5 है, तो B:C यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ऑलरेडी वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, वो नीचे लिखना है, तो यहाँ पे आएगा 4:5 आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे। ये जो 2 है आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी कुछ नहीं, जहां पे कुछ भी लिखा नहीं होता है ना, उसके जस्ट बाजू का आपको वैल्यू लिख देना है वहां पे। यहाँ पे 4 है, तो ये जो 4 है ये क्या करेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके बाद आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5 × 2 10, बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज लिखना है। तो ए का वैल्यू आएगा 12, बी का आएगा 8, सी का आएगा 10। वैसे ही आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में करना है, जैसे हम रेशो में करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको पता नहीं है, उनके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बताओ मुझे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉमन है, इसीलिए सेलिंग प्राइस देखो मैंने मिडल में लिख दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉमन है, मैंने लिख दिया मिडल में। अभी बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, 100 लिख दो यहाँ पे। सेलिंग प्राइस कितना है, जब हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो उसी के साथ उसी के ही रेशियो वाला सेलिंग प्राइस लिखना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आना चाहिए, 130 आना चाहिए, 75 नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस 130 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 130। मार्केट प्राइस कितना है, 100 है मार्केट प्राइस, यहाँ पे लिख देंगे 100, यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखोगे तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा जो 75 है, यहाँ पे आपको जगह नहीं है, 130 के ऊपर नहीं लिख सकते ना, तो नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 75 सेलिंग प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे आ गया, मार्केट प्राइस है यहाँ पे आ गया, मतलब मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख दिया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, कोई जगह नहीं है, तो आपको कोई वैल्यू लिखा नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसके जस्ट बाजू का जो भी नंबर है, जो भी वैल्यू है, उसका वैल्यू सेम लिखना है। यहाँ पे 75 है, तो आपको यहाँ पे 75 लिख देना है। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, बताओ, 130 आएगा। ये जो वैल्यू है आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आ गया 130, और उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई।
सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है वो किसका हो गया, कॉस्ट प्राइस का। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है वो किसका हो गया, सेलिंग प्राइस का। ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो किसका हो गया, मार्केट प्राइस का। ठीक है, अभी ये जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। सब में क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 7500 यहाँ बोलो 75 75 और 100 फिर से बताइए नहीं तो 7500। अच्छा यहाँ पे बताओ सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, फर्स्ट में 75 यहाँ पे लिख दिया 75। मार्केट प्राइस कितना है, 100 है, लिख दिया 100। अभी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था, तो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई वैल्यू नहीं था, साइड वाला वैल्यू लिख दिया, वहां पे 130 भी सेम किया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, आप क्या करोगे, 100 इंटू 75 लेंगे, 100 इंटू 75। तो यहाँ पे क्या आएगा, 130 इंटू 75 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा फिर 130 इंटू 100 आएगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है वो है कॉस्ट प्राइस का, ये ब्रैकेट है सेलिंग प्राइस का, ये ब्रैकेट है मार्केट प्राइस का, और बीच में क्या है, रेशियो है। मल्टीप्लाई कर दिया चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं किया है, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई करना है, बाद में डिवाइड ही करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो जब तक कैंसिल हो सकता है, रेशियो में हम वही करते, जब तक कैंसिल कट हो सकता है तब तक कट करना है, लेकिन पॉइंट में नहीं लाना है कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 7500। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं 25 से हर एक में डिवाइड कर दूं, 25 से ये ब्रैकेट में एक बार 25 से डिवाइड कर दूं, अगर ये ब्रैकेट में डिवाइड कर रही हूँ मैं 25 से, तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, सेम 25 से यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिससे तीनों में भी डिवाइड होना चाहिए। तो 25 अगर मैंने लिया है तो 25 से 75 भी जा सकता है और 100 भी जा सकता है, दोनों में से किसी भी एक को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 130 तो नहीं जाएगा, लेकिन 75 जा रहा है तो हम ले सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे भी 130 नहीं जाएगा, लेकिन 100 जाएगा तो हम 25 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे किसी को भी कर दो, यहाँ पे मैंने कर दिया 3 से डिवाइड, मतलब 25 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। दोनों को नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार करना है। अगर आप 2 बार यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे हमें यहाँ पे नहीं करना है, एक बार यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे एक बार करोगे, वहां पे भी एक बार करोगे। तो यहाँ पे 25 से डिवाइड किया, एक बार यहाँ पे आया 3, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। 25 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। 25 इंटू 4 होता है 100, 25 इंटू 3 होता है 75। अभी बताओ और कौन सा वैल्यू कट हो सकता है, 0 जीरो कट हो सकता है। देखो 0 सब में है, 0 भी कैंसिल होगा तो एक 0, यहाँ पे 2 0 है लेकिन यहाँ पे तो एक ही 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे एक कट हो गया, यहाँ पे एक कट हो गया, यहाँ पे एक कट हो गया। अभी देखो यहाँ पे बचा है 10 and 3। ठीक है, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 3 यहाँ पे हो रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। 13 and 4 है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू बचा ही नहीं है जो और डिवाइड हो सके, कॉमन वैल्यू ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर डिवाइड और नहीं होगा तो जितना वैल्यूज बचा है क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दो रेशो में। तो यहाँ पे क्या बचा है, 10 इंटू 3 बचा है ना, यहाँ पे है 10, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। ये मिल गया हमें 30 वैल्यू। यहाँ पे कितना आएगा, 13 इंटू 3 39 आएगा, ये मिल गया 39। यहाँ पे कितना आएगा, 13 इंटू 4 52 आएगा, तो यहाँ पे मिल गया 52। ठीक है, यहाँ पे आया है 30, यहाँ पे आया 39, उसके बाद आया 52। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना मिल गया, रेशियो मैम और डिवाइड हो सकता है ना, और नहीं डिवाइड और छोटा होएगा ना मैम 3 से होगा ना वो 10:3 13:14 3 से करेगा तो 3 से एक 52 होगा डिवाइड। हाँ मैम 14 होता है ना, नहीं सर
22 आ 13 गया भी है, नहीं होगा, 22। 52 भी नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे। 13 से नहीं होगा हाँ डिवाइड। 22 आ गया, सॉरी। हाँ 30 आएगा यहाँ पे, 39 आएगा यहाँ पे, 52 आएगा। ठीक है, रेशियो मिल गया हमें। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है 30, सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 39 और मार्केट प्राइस का वैल्यू है 52। अभी यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो परसेंटेज वाला नहीं आया है, वो वैल्यू आया है रेशियो वाला। ठीक है, रेशियो का वैल्यू आया है। अभी आप यहाँ पे सपोज करो कि आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज नहीं, कॉस्ट प्राइस आपका है ₹30, सेलिंग प्राइस है ₹39, मार्केट प्राइस है ₹52। ठीक है, अभी हमारा जो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ? डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंट नहीं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं बताओ? मैम वो 3 से डिवाइड तो हो रहा है। मार्केट प्राइस माइनस माइनस सेलिंग सेल्स प्राइस। प्राइस। क्या क्या MP कैसे? माइनस CP। एमपी माइनस सीपी। मार्केट प्राइस माइनस मार्केट सेल्स प्राइस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हाँ सही है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट कितना होगा बताओ? यहाँ पे बताओ, देख के क्या आएगा? डिस्काउंट क्या होना चाहिए? मैम वो 3 से क्यों डिवाइड होगा? वैसे तो हो रहा है ना 3 से नहीं डिवाइड। होगा 3 से, 52 का होगा। 52 होगा, देखो मैम करके। 13। 13। अच्छा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 52 माइनस 39 करोगे कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो डिस्काउंट का वैल्यू आ गया 13। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट। SP माइनस CP। SP माइनस एसपी CP। माइनस, फॉर्मूला एक बार बोलिए ना। यहाँ पे लिखा है मैंने, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी हमारा कितना है? 39 है। सीपी कितना है? 30 है। तो प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 9। 9। होगा 9 होगा। ठीक है, प्रॉफिट हो गया 9, ये मिल गया 9। अभी हमारे पास सबका रेशो में वैल्यू अवेलेबल है ना, रेशो में ये सब मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, मार्केट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। अभी हम क्या करेंगे? हम देखेंगे ये सब जो है रेशो का है, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में हमें ऐसा कौन सा वैल्यू है जो एक्चुअल दिया है। कौन सा वैल्यू दिया है एक्चुअल बताओ? क्वेश्चन प्रॉफिट का। प्रॉफिट दिया है ना। इफ ही गेट्स ₹90, ये एक्चुअल वैल्यू है एज प्रॉफिट। लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट क्या है? 9। बताओ सब, हमारे लिए प्रॉफिट क्या है? 9 9 है ना। ये प्रॉफिट लिखा है 9, मतलब 9 का वैल्यू कितना है? 90 है ना। 90। हमारे लिए तो 9 है, लेकिन वही एक्चुअल वैल्यू हमारे लिए क्या है? 90 है। और क्या पूछा है? फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारे लिए कितना है? 13 है हमारे लिए डिस्काउंट। यहाँ पे लिखेंगे 13 9 के नीचे, क्योंकि 9 भी रेशियो है, 13 भी रेशियो। ये एक्चुअल है तो एक्चुअल वैल्यू डिस्काउंट का कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 90 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 10। 13 इंटू 10 130 हो जाएगा। आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ये हो जाएगा ₹130 में। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि आपको क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा? 130 होगा। यस मैम। किसी को डाउट है? बोलो। नो मैम। ओके। हेलो। हाँ बोलिए। ये 939 माइनस 30 ला के 9 लिए ना आपने? 39 माइनस 30, हाँ 9 हाँ। लिया है, सही है। ओके ओके।
मैम ये रेशो वाला जो मेथड है वो कौन से टॉपिक का बोला था मैं आपने? रेशियो प्रोपोर्शन का है वो। अच्छा। किसी को डाउट है अभी इसमें? नो मैम। ओके चलो। ना यहाँ पे भी कैंसिल करके लोगे ना वैल्यू तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हो सेम वैल्यू से आप कैंसिल करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तीनों का तीनों कैंसिल करके लोगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे कैंसिल कर दो, कट कर दो, यहाँ पे कट कर दो और वैल्यू 25 से होगा ना सारा? हाँ 25 से होगा, वैसे भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे और 10 से ये कर 10 दोगे, से होगा? हाँ 10 से होगा तो भी चलेगा, तो भी रॉन्ग आंसर नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले कैंसिल करके लोगे तो भी रॉन्ग आंसर नहीं आएगा, सेम ही आएगा आंसर। बस इतना याद रखो, अगर यहाँ पे तीनों में भी कैंसिल होना चाहिए, या तो डिस्काउंट नहीं लोगे, तीनों में कैंसिल कर दो, ठीक है। तीनों में डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे भी तीनों में डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे किससे होगा? 25 से, यहाँ पे 10 से होगा, वैसे भी चलेगा, वैसे भी रॉन्ग नहीं आएगा। सबका लिख के हो गया? किसी का बाकी है? बोलो। यस मैम। हो गया, ओके ठीक है। अभी ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बोल दूंगी, ठीक है। चलो अभी स्टॉप कर दे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय 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 स्टूडेंट्स, बाय। बाय बाय।